मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और आपको बता दें कि पूरे शहर में यानी कि पुपरी शहर में जितने भी अवैध नर्सिंग होम है यानी कि गैर कानूनी नर्सिंग होम है या जांच घर हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के द्वारा तकरीबन 2 से 3 नर्सिंग होम को सील भी किया गया है, बंद भी किया गया है। आज उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, हम सीधा चलेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किनके आदेश से सील किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई किस तरह की जाएगी। ये तमाम बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिला प्रशासन के निर्देश पे शहर में अवैध नर्सिंग होम और जांच घरों पे कार्रवाई की गई है। पहले दिन कितने लोगों पे कार्रवाई की गई? पहले दिन हम लोगों को समय के अभाव के कारण 2 नर्सिंग होम पर हम लोगों ने कार्रवाई किया और उसके बाद बहुत हो हंगामा होने लगा, इसीलिए हम लोगों ने बीच में ही छोड़ के वापस आना पड़ा। और फिर हम लोगों की योजना है कि आगे सारी तैयारी के साथ दंडाधिकारी और पुलिस बल के साथ फिर हमारी योजना नए साल में नए तरीक़े से शुरू होगा। और हमको पब्लिक और सारे डॉक्टर चाहे नर्सिंग होम संस्थापक को ये कहना है कि जिनका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ तो समय रहते हुए करवा लें, और नहीं तो जब अगर शुरुआत होगी, अगर सही नहीं पाया गया तो उन पर कानूनी जो कार्रवाई हम लोग करेंगे और हमारा जिला प्रशासन भी करेगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जानबूझ के कुछ लोगों को टारगेट किया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जिन लोगों ने इस तरह का आरोप लगाया ये सरेआम गलत और झूठ है, क्योंकि जिस पर भी अगर जांच में अगर फर्जी पाया जाता है और उस पर कार्रवाई हो गई तो सामने वाले जो भी लोग होंगे वो इस तरह के निराधार आरोप लगाएंगे जो सही नहीं है। आपने कहा है कि जो नर्सिंग होम सही पाया जाएगा उसको छोड़ करके बाकी सबको सील किया जाएगा। किस चीज़ का चेक मतलब जांच करते हैं आप लोग, किस आधार पर सील किया जाएगा? पहला तो उसका निबंधन कि जिला से निबंधन है कि नहीं। उस निबंधन में 3-4 चीज़ें देखी जाती है। पहला कि जो संस्था निबंधन है उसमें कौन कौन डॉक्टर्स काम करते हैं, उस डॉक्टर का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या बिहार सरकार से निबंधन है, वो उसमें फायर को देखा जाता है, उसमें मेडिकेयर को देखा जाएगा, उसमें पॉल्यूशन को देखा जाएगा। 3-4-5 बिंदुएं हैं जिसको सबको देखकर और तब हमारा जिला जो स्वास्थ्य विभाग है रजिस्ट्रेशन देता है। अगर इसमें किसी तरह की कमी रहती है तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं वहाँ से मिलेगा। आपने जो लिस्ट दिखाया था जिसमें पूरे पुपरी में 2 नर्सिंग होम के अलावा सारे अवैध थे, सिर्फ 2 नर्सिंग होम वैध थे, तो किस आधार पे? यानी कि और भी जब दूसरे से पूछा जाता है बोले कि हम रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, रिन्यूअल नहीं कराए। तो बहुत ऐसे नर्सिंग होम होते हैं कि जो 5 साल 7 साल पहले रजिस्टर एक बार कराए, उसके बाद उसका रिन्यूअल नहीं कराए तो वो भी अवैध के ही श्रेणी में आएगा। जिनका भी रिन्यूअल नहीं हुआ वो उनका भी सारे सील किया जाएगा? हाँ, अगर ऐसा जिनका भी रिन्यूअल नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन, वो भी अवैध के श्रेणी में आएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग महीनों नहीं सालों हो गए रिन्यूअल के लिए सीएस ऑफिस में जमा किया हुआ है पेपर, लेकिन उन लोगों का रिन्यूअल नहीं हो रहा है। इस पर हम किसी तरह का टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। वो जिला से वो जिला संबंधित मामला है, इसलिए वो जिला के ही लोग उस पर। आपके कार्रवाई से लोगों में एक आशा जगी थी कि यहाँ जो ये गोरख धंधा चल रहा है अवैध नर्सिंग होम या जांच घरों का जो बीच में रोक दिया गया है, ये फिर से कब तक चलने की उम्मीद है? क्या चलेगा? कोई चलेगा, ये तो निरंतर चलते रहेगा, लेकिन इसका कोई अभी समय निर्धारित नहीं है कि इस समय से शुरू होगा। नए साल में किसी भी दिन से हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना विधि व्यवस्था को देखते हुए। एक बार डॉक्टर साहब फिर से हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, क्या उन लोगों को भी निबंधन कराना पड़ेगा? देखिए, जो भी एमबीबीएस हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेद है, बिहार में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, क्लिनिक चलाना है, तो उनको
बिहार सरकार से निबंधन विभाग जो है, मेडिकल काउंसिल ऑफ बिहार, उनसे निबंधन कराना अति अनिवार्य है। बिना उसके आप प्रैक्टिस बिहार में नहीं कर सकते, या चाहे आप जिस प्रदेश में जाइएगा उस प्रदेश के संस्थान से आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने डिग्री के, कि मैं एमबीबीएस या यूनानी में एक पास हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्योंकि किसी तरह के अगर प्रॉब्लम होता है तो सब चीज़ खोजा जाएगा कि आप लीगल डॉक्टर हैं कि नहीं हैं। डिग्री होल्डर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या वो क्लिनिक टाइप का चला सकते हैं नर्सिंग होम में? नहीं, आप डिग्री किसी भी पैथी का लेकर और उसका रजिस्ट्रेशन कराकर और मेडिकल जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके अनुसार आप उस नियमानुसार अपना क्लिनिक खोल के आप चला सकते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो खुद का दवाखाना भी रखते हैं, तो कितने तक की दवा वो अपने यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं, ऐसा प्रावधान शुरू से है कि जो भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं कुछ अपना इमरजेंसी दवाएं जो है अपने साथ रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मिली जानकारी के मुताबिक 60,000 तक की दवा रख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे कुछ विस्तृत जानकारी नहीं है कि कितने तक का दवा रख सकते हैं नहीं, लेकिन ऐसा है कि कोई भी अगर प्रैक्टिस करता है तो इमरजेंसी दवाई रख कर प्रैक्टिस कर सकता है।